9:30 बजे का समय है दोस्तों, और बंदरों के आक्रमण का समय हो चुका है। कल की बारिश और आज चढ़ती धूप के मध्य यह एक संकरित अवस्था बन रही है, जो बहुत सुकून भरी और एक सौंदर्य, एक दृश्य पैदा कर रही है। आपको अगर ये दृश्य पाना है तो आना है मध्य हिमालय की इन पहाड़ियों में, इन घाटियों में। अब आप यहाँ की ज्योग्राफी को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वो जो है घाटी में सबसे नीचे ये पैठानी है, और पैठानी जो कि अब लगभग ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर आप जानेंगे ये कनाकुट, धौलाण, खंडगांव का क्षेत्र है। आगे पैठानी गांव है, और इस तरफ यहाँ आप जो ये दूसरी पहाड़ी देखेंगे, यहाँ तक लगभग हमें आज जाना है। और हम जाएंगे आज पट्टी कंडारसियों की सीमा तक। हम चाकीसैंण जाएंगे। यहाँ से लगभग आप पट्टी कंडारसियों की सीमा को देख सकते हैं, जो आगे चलते हुए दूसरी तरफ से वो मेलसेंड तक पहुँचेगी। यहाँ पर ये लगभग चाकीसैंण, वहाँ से आगे की तरफ फिर हम ढाईजुली पट्टी कहते हैं। पट्टी कंडारसियों में स्थानीय लोगों में कुछ का विचार ये भी है कि यहाँ के राजा कंडारी हुआ करते थे। कंडारी से ही कंडारसियों हुआ, यह अनुमान लगाया जाता है। अगर आप इतिहास को ऊपर से देखें तो हो सकता है कि ये यहाँ के जमींदार रहे हों और राजस्व इकट्ठा कर राजा को सौंपते हों। जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों को सौंपते होंगे। एक और आप नाम जानेंगे, गांव-गांव में पदान हुआ करते थे। गांव में जो समतल भूमि होती है, ये पदानों के पास होती है, और ये इनकी पहचान है, जिसे हम सैण कहते हैं। सैणा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे गांव में वो खेत इस तरफ हैं, वो समतल जमीन कुछ यहाँ पर है। क्योंकि पहाड़ी पर, ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ समतल भूमि प्राप्त होना कठिन है। यहाँ पर खेत सीढ़ीनुमा होते हैं, फिर भी कुछ समतल भूमि यहाँ पर है। और क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जितना आप देख पा रहे हैं, जो दिख रहा है इसमें, हमारा गांव इसमें सबसे ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर होने के कारण, पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ खेत अधिकतर सीढ़ीनुमा होते हैं। समतल भूमि कुछ यहाँ नीचे यानी पैठानी में कुछ समतल भूमि है, क्योंकि ये घाटी में है। ये हमारे गांव की एक प्रत्यक्ष जल की धार है। हम जब छोटे थे और अब तक हमेशा इसमें इतना पानी रहा है। ये पहाड़ का वरदान है, शीतल। अमृत सरोवर, सरोवर तो बन जाएगा, लेकिन उसमें अमृत कैसे आएगा जिसमें कमल खिलते हों। सड़कें बहुत खतरनाक हैं। हमारे जो देसी ड्राइवर हैं, केवल वही इन सड़कों पर कामयाब हैं और कोई नहीं। साथियों, ये स्कूल GIC पैठानी, कितना हम इन रास्तों पर चले हैं। जीवन के सबसे शानदार समय में वो समय, सब कुछ में केवल एक बात सत्य है, समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। हमारे यहाँ ऊंचे ऊंचे जलप्रपात हैं, सड़कें काफ़ी खतरनाक हैं, लेकिन आगे जो दृश्य है ये कायल करने वाला है। नीचे यहाँ जो मेरी जानकारी है, ये बनास गांव के सेरे हैं। यहाँ हमने कभी क्रिकेट खेला था, मैच खेलने हम यहाँ आए थे। और कैमरे की इतनी शक्ति नहीं है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। कैमरा दृश्य रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये एहसास जो ये हवाएं मुझे दे रही हैं, इतनी शक्ति कैमरे में नहीं कि वो एहसास आपको वो दिला सके। इसलिए यदि आपको यह एहसास पाना है तो आना है मध्य हिमालय की इन घाटियों में, इन पहाड़ियों में। साथियों, यहाँ आप अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। सुमयाल जो है गढ़वाल का इन्हीं जंगलों में रहता है, और कुमाऊं की है सरुली। हमारे जागर सम्राट प्रथम भरतवाण जी ने उनके मिलन को अपने गीत में पिरोया है।
एक और शानदार नज़ारा पैठानी रेंज गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने गढ़वाली में संदेश दिया है। जंगल मां लगाला आग तो जीवन होलू बर्बाद। वाह। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुए कार्यों में एक की झलक कूड़ा घर, मिंटू आर्ट। जंगल, धारे, गाड गदेरों के अलावा हमारे यहाँ ऊंचे ऊंचे जलप्रपात भी हैं। अध्ययन यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, वरना जोग प्रपात को भी ये प्रपात चुनौती दे रहा है। दगड़ियों, ये जो कुछ पैठानी में हो रहा है, इसमें शासन प्रशासन के दोष के साथ स्थानीय लोगों का भी योगदान है। ये बात एकदम से सामने नहीं आई है, ये धीरे धीरे हुआ है। ये स्थिति धीरे धीरे पैदा हुई है। स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीनों का बड़ी मात्रा में विक्रय किया है और एक सघन आबादी को वहाँ बसने का न्योता दिया है। और इसी के चलते आज वो पूरा क्षेत्र, वो बसा बसाया क्षेत्र अतिक्रमण क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर लिया गया। लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये पैदा होता है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं की गई। इस मुद्दे पर राजनीति शून्य है। पैठानी जो पूरे क्षेत्र का राजनीतिक रूप से केंद्र है और बहुत से लोग वहाँ पर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं की गई और वे लोग स्वयं भी प्रभावित हैं। पैठानी से जुड़ा हर व्यक्ति आज कष्ट में है, प्रभावित है। इस विषय पर बहुत अधिक नहीं तो कम से कम इतना तो किया जा सकता था कि हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता की उपस्थिति वहाँ होती। वे वहाँ उपस्थित होते जब यह सब हो रहा है और कम से कम वे कुछ तो कहते, वे दिलासा तो देते, एक आस तो देते। और उस दिलासे में वो जो कुछ कहते वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वही हमारी पूंजी थी। जो पूंजी यहाँ समाप्त की जा रही है, उनके द्वारा जो कुछ कहा जाता वो हमारी पूंजी होती। लेकिन यह कुछ भी इसमें नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, कोई राजनीति नहीं की गई।